हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है न्याय। रामदास और दयानाथ में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। रामदास जब अपने परिवार के साथ घूमने कहीं गए थे तब अपना घर दयानाथ को सौंप गए थे। दयानाथ भी जब कभी बाहर जाते थे तो रामदास के भरोसे अपना घर छोड़कर जाते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक थे और रामदास के पिताजी उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। रामदास की एक बूढ़ी बुआ थी, उसके बाल बच्चे कोई नहीं थे, पर जायदाद उसके पास भरमार थी और कोई रिश्तेदार नहीं था। रामदास के अलावा रामदास ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक बुआ जी की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट भोजन कराए गए। रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। रामदास की पत्नी देवली रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। रामदास भी कठोर हो गया। कुछ दिन बुआ ने सब कुछ सुना और सहा, किंतु जब सहा नहीं गया तब रामदास से शिकायत की। रामदास ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा। कुछ दिन तक तो रोध होकर यूं ही काम चलता रहा। अंत में एक दिन बुआ ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह मुश्किल होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अलग पकाकर खा लूंगी। रामदास ने बहुत धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये के यहाँ फलते हैं, मैं कोई रुपये नहीं देने वाला। इस पर बुआ बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत बुलाने की धमकी दी। रामदास बोला, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। एक दिन शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। रामदास ने एक दिन पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी बुआ ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे रामदास के नाम लिख दी थी। रामदास ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रोध होकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दोगे मैं उसी राह पर चलूंगी। मैं पंचों की राय सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर रामदास और बूढ़ी बुआ में कुछ कहासुनी हो गई। अंत में बूढ़ी बुआ बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। दयानाथ को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। रामदास आनंद से फूल उठे क्योंकि दयानाथ उसका मित्र था, किंतु मन के भावों को छुपाकर बोले, चलो दयानाथ ही सही। आज के पंचायत के सरपंच दयानाथ हुए। दयानाथ ने कहा, रामदास हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी बुआ दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। रामदास ने कहा, भगवान देख रहा है आज तक मैंने बुआ जी को कोई तकलीफ नहीं दी। दयानाथ ने रामदास से पूछताछ शुरू की। रामदास चकित थे कि दयानाथ को आज हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यह तो मेरा बचपन का साथी है। रामदास यह सब सोच ही रहे थे कि दयानाथ ने फैसला सुनाया। रामदास पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि बुआ जी को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही रामदास सन्नाटे में आ गए। दयानाथ के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, किंतु इस फैसले ने रामदास और दयानाथ की दोस्ती की जड़ हिला दी। रामदास को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस आस में थे कि किसी तरह दयानाथ से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही रामदास के हाथ आया। दयानाथ बटेश्वर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी ले आया था। रामदास की पंचायत के 1 महीने बाद
इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था, जिसने 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा करके दयानाथ से बैल खरीद लिया। मोहन ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन मोहन जी ने बैल पर दुगुना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि वह फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए थे। दयानाथ जब बैल का दाम मांगते, तब मोहन और मोहन की पत्नी दोनों ही झल्ला उठते थे। कहते, मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए, पर मोहन ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार करो। मोहन जी राजी हो गए तथा दयानाथ ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। धनीराम ने कहा, दयानाथ बोलो, किसको पंच मानते हो। दयानाथ ने कहा, मोहन ही चुन ले। मोहन खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से रामदास। रामदास का नाम सुनते ही दयानाथ का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए रामदास में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में रामदास ने फैसला सुनाया, दयानाथ और मोहन, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। मोहन जी, यह उचित है कि आप बैल का पूरा दाम दें। जिस समय आपने बैल लिया था, उस समय उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई थी क्योंकि उससे बहुत कठोर परिश्रम लिया गया था और उसके दाने पानी का प्रबंध नहीं किया गया। दयानाथ फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद रामदास दयानाथ के पास गए और उनके गले से लिपट गया। दोनों रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।